हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट सारिका में। मैं आज आपके सामने एक अपडेट लेकर आई हूँ। जो अपडेट है बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको लेकर। तो उसको लेकर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। हालांकि उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एक नोटिस वायरल हो रहा था कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो फैसला आना है वो 29 अगस्त को आना है। उसको लेकर के बच्चों ने ट्विटर कैंपेन भी किया कल। मैंने भी पार्टिसिपेट किया। बाहर हम कोई धरना नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट घर पर बैठकर ट्विटर कैंपेन में साथ दे सकते हैं ना। तो मैंने भी उसमें भाग लिया। मैं नहीं जानती उसका यह असर हुआ है या किसी और बात का असर हुआ है, क्योंकि बच्चों ने मतलब पेटिशन भी जारी की थी कि इस फैसले को जल्दी से जल्दी सुनाया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। केवीएस वाले स्पेशली केवीएस का जो रिज़ल्ट है वो इसकी वजह से बहुत अफेक्टेड है। मैंने भी केवीएस का एग्ज़ाम दिया और मेरा भी स्कोर ठीक ठाक है। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी केवीएस के इंटरव्यू के लिए, बट अभी तो मेरा कुछ मन भी नहीं लग रहा था, क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस यह असमंजस की स्थिति थी। तो मैंने केवीएस का एक्चुअली बैच भी ज्वाइन कर रखा था, बट वो भी छोड़ दिया। अब देखते हैं केवीएस का रिज़ल्ट आ जाए और अब तैयारी ज़ोरों शोरों से हो जाएगी। तो हाँ, हमने एक चीज़ और कि जो केवीएस का रिज़ल्ट है अब जो है कुछ अच्छा होने वाला है। मतलब जिसके कम मार्क्स है ना, उनका भी चांसेस है आने का, क्योंकि फैसला ही कुछ ऐसा आया है। जो केवीएस का जो रिज़ल्ट है अब बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा इस फैसले की वजह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से पूरे ऑल ओवर इंडिया में बाहर कर दिया है। जो जयपुर राजस्थान का कोर्ट केस चल रहा था उसमें यही था कि डीएलएड वालों को, मतलब जो पूर्व बीटीसी बोलते हैं डीएलएड, मेरा भी डीएलएड है, तो उन लोगों के पक्ष में आया ये फैसला। हालांकि खुशी नाखुशी जीत हार इसकी बात तो नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं, हम स्टूडेंट्स डिसाइड नहीं करते हैं, हम सिर्फ पढ़ते हैं। हमें नहीं मालूम हमने डीएलएड किया कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो बात की बातें थी कि डीएलएड को प्राइमरी में रख रहे हैं और सेकेंडरी और जो पोस्ट आती हैं उनके लिए हम लोग एलिजिबल ही नहीं है। लेकिन उधर पीआरटी में बीएड पहले से था नहीं, फिर बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए भी एलिजिबल कर दिया। तो ये सिर्फ बच्चों को उलझाने का तरीका है और कुछ नहीं। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स कहें कि डीएलएड वालों की बल्ले बल्ले हो गई, अब मेरे को ही बोलने लगे कि तुम्हारा डीएलएड है इसलिए तुम खुश हो, ये वो। तो खुशी की बात ये है, देखिए हम लोग, मेरा सीटेट पेपर सेकंड, यूपी टेट पेपर सेकंड क्वालिफाइड होने के बावजूद भी मैं ना टीजीटी भर पाती हूँ, ना मैं कोई अपर प्राइमरी की वैकेंसी आती हैं वो उसमें एलिजिबल नहीं हो पाती हूँ। मेरे लिए सिर्फ प्राइमरी है, क्योंकि मैंने डीएलएड किया है। तो एक तरीके से लगता है कि हमने कोई गुनाह किया है डीएलएड करके। इसलिए एक तरीके से मेरे उसमें तो यही है कि प्राइमरी में था डीएलएड तो प्राइमरी में ही सही था। हालांकि मैंने भी टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और अदर पोस्ट के लिए मैं भी अपना बीएड कर रही हूँ। मेरा भी बीएड का फर्स्ट ईयर है इस बार, इसीलिए है क्योंकि बीएड और डीएलएड का बहुत ज़्यादा विवाद है, तो सोचा कि क्यों ना इस बार बीएड ही कर लिया जाए। इसलिए मेरा इस साल बीएड है और नेक्स्ट ईयर आई होप कंप्लीट हो जाए, उससे पहले देखो लग जाए तो। और मैं एक वीडियो बहुत जल्द ही लाऊंगी कि मेरा केवीएस पीआरटी में क्या स्कोर है, मैंने कहाँ कोचिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयारी की, कैसे की, क्या की। मैं उसको आपको लोगों को अपडेट करूँगी उससे रिलेटेड। और हाँ, इतना तो तय है कि अब जो केवीएस पीआरटी की जो कट ऑफ है वो बहुत डाउन होने वाली है। तो जिनके नंबर कम हैं उनके लिए एक उम्मीद जागी है
वो लोग इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जल्द ही इंटरव्यू होंगे। और जैसा कि KVS ने कहा था, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से आया था कि बीएड का और BTC वालों का अलग अलग रिज़ल्ट बना रखा है। तो अब उनको तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, करना पड़ेगा कुछ। वो तो सिर्फ उनके पास लिस्ट है, उनको तो 2-3 दिन में आई थिंक डाल देना चाहिए। बट देखते हैं कब रिज़ल्ट आता है। बट अभी आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी बिहार शिक्षक भर्ती का है या जो भी है, उस पर फोकस करें। मेरा भी बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम है, मैं भी उसको दूंगी, क्योंकि एग्ज़ाम छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। देखते हैं KVS में भी क्या रहे क्या नहीं रहे। भी इंटरव्यू है, बहुत बड़ी बात है। इंटरव्यू के 30% स्कोर उसमें ऐड होगा इंटरव्यू का। और लेट्स सी क्या होता है। बट हाँ, एग्ज़ाम देना ज़रूरी है और एग्ज़ाम दें। बट हाँ, अब जो भी है, जो भी फ़ैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, इतनी बड़े बड़े जजों ने फ़ैसला दिया है, तो हम क्या चीज़ है उनके सामने। हमें उनका फ़ैसला स्वीकार ही है। अगर बीएड अंदर होता तब भी हमें स्वीकार था, और बीएड बाहर है अब तब भी उन्होंने कुछ ना कुछ निर्णय लिया होगा, कुछ ना कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। सो देखते हैं अब क्या होता है। बस इतना ही। थैंक यू।